हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज की वीडियो में अपन दिशा की बुक से जियोग्राफी का सेकंड चैप्टर क्षेत्र एवं स्थिति विस्तार के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों आज का ये चैप्टर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपना। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है भारत में राजस्थान की भौगोलिक स्थिति क्या है? यानी भारत टोटल भारतीय मान लेते हैं अपन। इस प्रकार से मान लेते हैं। तो राजस्थान है भारत में कहाँ पर है? तो राजस्थान यहाँ पर है। भारत में कहाँ पर है? यहाँ पर। चलो तो ये स्थिति दिखाई रखी है नीचे। राजस्थान की भारत में स्थिति है उत्तर यानी कि उत्तर और पश्चिम। उत्तर पश्चिम है। इसका राइट आंसर होगा उत्तर पश्चिम। व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय मानचित्र पर राजस्थान की स्थिति उत्तर पश्चिम दिशा है, यानी कि वायव्य कोण है। राजस्थान अक्षांशीय दृष्टि से पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में तथा देशांतरीय स्थिति से पूर्वी गोलार्ध में है। चलो अभी ये स्थिति दिखा रखी है कि भारत के इस स्थान पर और राजस्थान इस यूनियन के उत्तर और पश्चिमी स्थान पर भारत है। विश्व में राजस्थान किस गोलार्ध में? तो ऊपर अपन ने पढ़ा था। विश्व में राजस्थान उत्तरी उत्तरी अक्षांश हो गया और पूर्वी देशांतर हो गया, यानी उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। राजस्थान का आकार। तो राजस्थान का आकार दोस्तों पतंगा आकार है। राजस्थान का आकार किस प्रकार का है? पतंगा आकार। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर है। राजस्थान की स्थलाकृति विषम कोणीय चतुर्भुज यानी कि रोम्बस या फिर पतंगाकार पतंग के अनुसार है। जयपुर रियासत के ब्रिटिश हेल्थ ऑफिसर प्रोफेसर टी एच एंडले ने राजस्थान की स्थलाकृति के बारे में प्रथम बार बताया था। जयपुर शासक मानसिंह शैकिन ने जयपुर को गेरुआ रंग से रंगवाने की सलाह दी थी, यानी कि जयपुर को जो गेरुआ रंग है यानी गुलाबी सिटी कहते हैं, इसलिए जयपुर को और गुलाबी सिटी कहते हैं। चलो अभी राजस्थान के बारे में कौन सा कथन और सत्य है? यानी राजस्थान के बारे में कौन सा कथन सत्य है? राजस्थान यानी इसका आधार विषम कोणीय चतुर्भुज है। सेकंड है राजस्थान उत्तर से यानी सत्य के बारे में बताया गया है। राजस्थान उत्तर से दक्षिण 869 वर्ग किलोमीटर है। इसकी जो इसकी स्थलीय सीमा 6,920 किलोमीटर है। और चौथा है इसका क्षेत्रफल 3,42,000 वर्ग किलोमीटर है। तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। तो इसका ये गलत हो गया। ये गलत हो गया। राइट देखना है कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है 3,42,239 है। ये 329 नहीं 239 है। राजस्थान की टोटल स्थलीय सीमा 5920 किलोमीटर है। 5920 किलोमीटर। तो ये भी गलत हो गया। अब देख लेते हैं कि राजस्थान इसका उत्तर से और दक्षिण में विस्तार 869 किलोमीटर है। तो उत्तर से दक्षिण में 826 है। कितना है? 826 नहीं कि 869। ये पूर्व से और पश्चिम के मध्य है 869। तो ये भी गलत हो गया। तो इसका राइट आंसर हो गया 1 नंबर। यानी राजस्थान का आधार विषम कोणीय या विषम कोण चतुर्भुज के समान है। तो अब अपन इसका उत्तर देख लेते हैं या व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर तो इसका 1 नंबर हो गया। व्याख्या दे नहीं रखी है लेकिन मोटा मोटी आपको मैंने बता दिया। राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है? तो राजस्थान राज्य का क्षेत्रफल 3,42,239। तो इसमें तीन इस केवल एक में है। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। और वर्ग मील में बात आ जाए तो 1,32,139 है। 140 लिख रखा है लेकिन वो 139 वर्ग मील है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का प्रथम स्थान देश का राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रथम स्थान है। ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया, है भी पुराना क्वेश्चन। तो चलो अभी निम्न में से कौन सा राज्य सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है?
तो इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान। सबसे क्षेत्रफल वाला है राजस्थान। राजस्थान 3,42,239 सेकंड नंबर पर है। मध्य प्रदेश थर्ड नंबर पर है। महाराष्ट्र ये 2000 नवंबर 2000 में राजस्थान एक नंबर पर आया था। इससे पहले और मध्य प्रदेश था। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य है? तो इसका राइट आंसर है मध्य प्रदेश, 2 नंबर है। राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो इसका राइट आंसर है 10.41% है। 1 नंबर इसका राइट आंसर हो गया। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। देश के क्षेत्रफल का प्रतिशत या फिर अपन कह सकते हैं भाग। तो प्रतिशत तो है 10.41 और भाग है लगभग 1/10% है। भाग है। चलो अभी अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान का क्षेत्रफल निम्नलिखित है यूरोपीय देशों में से किन के क्षेत्रफल के बराबर है? तो इसका बराबर की बात चल रही है। तो बराबर एक तो नॉर्वे की है और एक पोलैंड की है। तो इसका राइट आंसर हो गया अ, 1 और 4। 1 और 4 यानी 4 नंबर इसका राइट आंसर हो गया। राजस्थान का क्षेत्रफल रिपब्लिक कांगो या रिपब्लिक कोंगो भी कहते हैं इसे। जर्मनी, नॉर्वे, वियतनाम, पोलैंड, जापान नहीं, जापान व जर्मनी के लगभग बराबर है। जापान, जर्मनी, नॉर्वे हो गया, वियतनाम हो गया। उसके अलावा ब्रिटेन से डबल है, श्रीलंका से 5 गुना है। उसके अलावा इसराइल से 17 गुना राजस्थान का क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला। तो इसका राइट आंसर होगा राज्य का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से जैसलमेर है। चलो अभी इसकी व्याख्या देख लेते हैं। क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा व भारत का तीसरा जिला यानी प्रथम है कच्छ। उसके अलावा कच्छ जो गुजरात में, दूसरा है लेह और तीसरा अपना राजस्थान ही है। यानी जो कच्छ का क्षेत्रफल है लगभग 45,000 वर्ग किलोमीटर और लेह का भी लगभग 45,000, कुछ एक कम है जो कच्छ से। और तीसरा है अपना राजस्थान का और जैसलमेर, इसका क्षेत्रफल लगभग 38,000 और 401 किलोमीटर के आसपास है, यानी 38,000 के आसपास है। जैसलमेर की उप तहसील नोख जो वर्तमान में और फलोदी में शामिल हो गए होने के उपरांत जैसलमेर का क्षेत्रफल 11% यानी कि अपन कह सकते हैं कि राजस्थान का 11% रह गया है। यानी कि कुछ न कुछ और कटौती आई है। चलो भी ये इस पे न जाते हुए और लगभग अपन मान सकते हैं कि देश का और राजस्थान का पहला जिला और देश का तीसरा सबसे बड़ा जिला अपना और जैसलमेर है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रतापगढ़ जिले का क्षेत्रफल कितना है? प्रतापगढ़ जिले का लगभग अपन मान सकते हैं कि 4,000 से 5,000 वर्ग किलोमीटर के मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 4,000 से 5,000, यानी इसकी व्याख्या देख लेते हैं। इसकी व्याख्या है 4449 यानी कि लगभग 4500 वर्ग किलोमीटर है। तो इसमें लगभग अपने को मानना है कि 4,000 से 5,000, इसमें विभिन्न आंकड़े दे रखे हैं। तो लगभग 4500 के आसपास है। चलो भी नेक्स्ट क्वेश्चन या अपन का मान सकते हैं 4450 है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना क्या राजस्थान राज्य की स्थिति विस्तार के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी स्थिति और विस्तार की अ, अपन देख लेते हैं कि कौन सा कथन सही नहीं है। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण व पूर्व से पश्चिम विस्तार। उत्तर से दक्षिण तो विस्तार दोस्तों कम है और वहीं पर पूर्व से पश्चिम विस्तार ज्यादा है। तो पूर्व से पश्चिम विस्तार 869 किलोमीटर है, वहीं पर उत्तर से दक्षिण विस्तार 826 किलोमीटर है। तो ये गलत हो गया क्योंकि इसमें गलत बता रखा है। राजस्थान की आकृति विषम कोणीय रोम्बस आकार की, ये राइट आंसर है। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय व अंतर्राज्यीय सीमा टोटल अंतर्राष्ट्रीय तो 1,070 और अंतर्राज्यीय 4850, ये बिल्कुल सही है। राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्र भारत के कुल क्षेत्रफल का 10.41 है, ये भी सही है। तो इसका गलत आंसर है
वो 1 नंबर है। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण व पूर्व से पश्चिम 826 व 869 है और लंबाई व चौड़ाई के बीच में अंतर 43 किलोमीटर का है। अंतर यानी गैप है। विकर्ण के अनुसार देखें तो 850 किलोमीटर है और वहीं पर जो विकर्ण विकर्ण दक्षिण से पूर्व का विकर्ण देखें तो 850 है और वहीं पर दक्षिण से पश्चिम का विकर्ण देखें तो 884 है। इसके ऊपर अपने को नहीं जाना है, यानी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व का विकर्ण तो 884 है और वहीं पर उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व का विकर्ण 850, इसके ऊपर नहीं जाना है, ज्यादा इस पे गौर नहीं करनी है। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम विस्तार, ये अपन ने 200-300 बार क्वेश्चन कर लिया। 826 पे 869। राजस्थान के उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम विस्तार में अंतर है। तो विस्तार में अंतर अपन ने देखा था 43 किलोमीटर है, तो 43 किलोमीटर इसका राइट आंसर होगा, 4 नंबर है। राजस्थान राज्य की उत्तर से दक्षिण लंबाई, उत्तर से दक्षिण कम है। कम कितनी है तो 826 है और ज्यादा कितनी है 869, जो पूर्व से पश्चिम है। राजस्थान के बारे में कौन सा एक कथन सही नहीं है। तो जो राजस्थान के बारे में उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम अधिक है। पूर्व पश्चिम 869 है और उत्तर दक्षिण कितना है 826, तो ये राइट आंसर होगा इसका, 1 नंबर। दूसरा है उत्तर दक्षिण की अपेक्षा पूर्व पश्चिम कम है। नहीं, ऊपर राइट करके है तो ये अपने आप ही क्या हो गया, गलत हो गया। इसकी कुल स्थल सीमा 6000 किलोमीटर से कम है। 6000 किलोमीटर से कम है, यानी 6920 किलोमीटर। 6000 दे देता है ना तो गलत हो जाता, 6000 से कम है, यानी कि ये जो ये सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, ये गलत हो गया है। अब अपन नेक्स्ट देख लेते हैं। इसका अक्षांशीय विस्तार इसका अक्षांशीय विस्तार 7 अक्षांश से कम है, तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि इसका जो अक्षांशीय विस्तार है 7 डिग्री अक्षांश से कम है। चलो भी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्या राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाली दोनों रेखाएं किस जिले में मिलती है? तो इसका राइट आंसर हो गया ये जो नागौर है। नागौर का एक गांव है दोस्तों, लापोलाई। लापोलाई गांव में और ये जो रेखा है वो मिलती है। चलो भी अब देख लेते हैं व्याख्या। वर्तमान में सैटेलाइट के अनुसार गगराना जो मेड़ता तहसील नागौर में घोषित किया गया, लेकिन राजस्थान लोक सेवा आयोग ने लापोलाई और मानना है नागौर का। वही बात होगी, सैटेलाइट के अनुसार गगराना और जो लापोलाई है वो आरपीएससी के अनुसार है। ये टोटल है राजस्थान का मैप दे रखा है, राजस्थान के बारे में अपने को जानकारी दे रखी है। यानी लंबाई होगी 826 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण और वहीं पर चौड़ाई होगी पूर्व से पश्चिम 869। चलो भी उत्तर में गांव हो गया कोणा गांव गंगानगर, दक्षिण में हो गया बोरकुंडा या बोरकुंड गांव बांसवाड़ा। क्लियर। उसके अलावा कटरा गांव हो गया जैसलमेर में और सिलाना गांव हो गया धौलपुर में। चलो भी अब भी राजस्थान का पूर्वी देशांतरीय या देशांतरीय विस्तार देख लेते। तो 69 डिग्री और 30 मिनट पूर्वी देशांतर से और 69 डिग्री 30 मिनट से और 78 डिग्री और 17 मिनट पूर्वी देशांतर है। वहीं पर अपन राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार देख लेते हैं। तो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से और 30 डिग्री और 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है। तो इसके बारे में अपन ने मोटा मोटी जानकारी ले ही ली। राजस्थान में वर्तमान में जिले के कोण कितने हैं? तो पिछली क्लास में अपन ने बात की थी 50 जिले हैं और 10 न्यू संभाग है। संभाग कितने हैं? 10 है। न्यू तो 3 ही है, 10 संभाग है और 3 नए संभाग है। 3 नए कौन से संभाग है? पहला तो हो गया सीकर, दूसरा हो गया पाली और तीसरा हो गया बांसवाड़ा। उत्तर से और दक्षिण का क्रम देख लिया। राजस्थान के निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही आरोही क्रम में और व्यवस्थित कीजिए। यानी कि पूर्व से पश्चिम यानी कि यहाँ से लेकर और यहाँ तक इस दिशा में अपने को पूर्व से सॉरी पूर्व से पश्चिम किस दिशा में है? पूर्व से और पश्चिम, पूर्व से पश्चिम यानी कि
पूर्व इस दिशा से धौलपुर वाले इस धौलपुर साइड से चलते जैसलमेर साइड की तरफ है। हाँ, इस दिशा की तरफ आता है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं। सबसे पहले बूंदी। सबसे पहले क्या आएगा? बूंदी। बूंदी इस साइड में ही है। जो कोटा बूंदी वाला साइड आ गया ना, कोटा बूंदी। बूंदी के बाद आ गया अपना नागौर, अजमेर। बूंदी के बाद 2 नंबर पर आ गया अपना अ, अजमेर। हाँ, सही है, अजमेर। अजमेर और नागौर दोनों पास पास में ही है। अजमेर और नागौर क्या है? दोनों पास पास में। तो सबसे पहले 1 नंबर पर बूंदी, 2 नंबर पर अजमेर, 3 नंबर पर नागौर। अब बात आती है उदयपुर। तो उदयपुर थोड़ा सा पश्चिम की साइड में है। उदयपुर इस साइड में है थोड़ा सा, अगर आपने मैप ध्यान दिया होगा तो इस साइड में। अगर नागौर की बात करें तो नागौर से थोड़ा इस साइड में है। तो इसका राइट आंसर हो गया 1, 2, 4, 3। 1, 2, 1, 2 नहीं है इसमें, एक नहीं है इसमें, 1, 2, 3, 4 नहीं है, ये नहीं। इसका राइट आंसर हो गया 2 नंबर। चलो भी। गंगानगर शहर, गंगानगर जिला क्षेत्र के किस भाग में स्थित है? यानी कि वो जो गंगानगर शहर है, वो किस भाग में स्थित है गंगानगर जिले के? यानी गंगानगर जिला और गंगानगर शहर की बात चल रही है, तो गंगानगर शहर तो बिल्कुल है और पंजाब के लगता हुआ है। तो पंजाब यानी कि राजस्थान को उत्तरी साइड हो गया। तो इसका राइट आंसर हो गया उत्तरी दिशा में गंगानगर शहर। चलो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ जिले सेट करने हैं। पश्चिम दिशा, पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम यानी कि वही सेम बात आ गई, इस साइड से इस साइड, यानी कि धौलपुर भरतपुर से और जैसलमेर बीकानेर की तरफ सेट करने हैं, पूर्व से पश्चिम। एक बार गौर से देख लिया करो क्वेश्चन। चलो भी, अब अपन सेट करते हैं। तो सबसे और अपन सबसे और अपने पूर्व में जिला कौन सा है? धौलपुर, करौली। करौली के पास कौन सा है? धौलपुर। तो 1 नंबर आ गया। अब 1 नंबर आ गया। सबसे पहले उसके अब ऑप्शन काट लेते हैं। ऑप्शन 1 नंबर इसमें नहीं है और 1 नंबर इसमें नहीं है। 2 और 4 में से एक होगा। चलो भी, 2 और 4 में से एक होगा। अब अपन बात कर लेते हैं सबसे पश्चिमी जिले की। सबसे पश्चिम जिला है इनमें जोधपुर। जोधपुर, जैसलमेर। तो सबसे पहले तो एक होगा, सबसे लास्ट में 3 होगा। तो 1 और 3, एक तो है इसमें लेकिन 3 नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर। अगर कुछ भी नहीं आता हो तो इस हिसाब से कर सकते हो। क्योंकि अगर आपने थोड़ा बहुत मैप के बारे में जानकारी है, 2-4 जिलों के बारे में भी जानकारी है, तो भी आप क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। वही आ गई बात है, पूर्व से पश्चिम की ओर। तो इनमें सबसे अपने और पश्चिमी जिला देख लेते हैं। तो पश्चिमी जिला हो गया बाड़मेर, क्योंकि बाड़मेर एकदम बॉर्डर पे पड़ता है। और इसमें से बूंदी, बूंदी आ गया सबसे दक्षिण में। सबसे 1 नंबर है और 4 नंबर है। सबसे शुरुआत में 1 नंबर है और सबसे लास्ट में 4 नंबर है। तो 1 और 4 इसमें भी है, 1 और 4 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। 1 और 3 यानी 4 नहीं है इसमें, इसमें और इसमें, यानी कि 1 नंबर और 4 नंबर है। अब देख लेते हैं कि पाली। तो पाली दोस्तों किसके पास है? अपने बाड़मेर के पास है। बाड़मेर के पास है पाली, और वहीं पर बूंदी अजमेर के पास है। तो 2, यानी कि 1, 2, 3, 4 किस में आ गया? 1, 2 और 3, 4, 1 नंबर। इसका राइट आंसर होगा 1। अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते हो तो ये आराम से होने वाले क्वेश्चन है। चलो भी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? राजस्थान के जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर, फिर वो एक क्वेश्चन आ गया, पूर्व से पश्चिम की ओर। चलो भी, सबसे पहले पूर्व के जिले लेते हैं। तो पश्चिम में तो बिल्कुल हो गया धौलपुर। तो सबसे लास्ट में कौन सा आएगा? धौलपुर। तो 1 नंबर सबसे लास्ट में आएगा। तो इसमें 1 नंबर सबसे लास्ट में नहीं है और इसमें 1 नंबर सबसे लास्ट में नहीं है। तो 3 और 4 में से एक होगा। ये एनिमिनेशन या एनिमिनेट टेक्निक होती है। चलो भी, सबसे शुरुआत में आ गया धौलपुर, यानी 4 नंबर आ गया। उसके अलावा अजमेर और पाली। तो दोस्तों, अजमेर अजमेर और पाली जैसलमेर के पास और पाली है। जैसलमेर के पास कौन सा जिला है? पाली है। चलो अभी, तो 4 और 2, 4 और 2 जैसलमेर के पास कौन सा जिला है? पाली है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो गया?
यार एक मिनट, थोड़ा सा गलत कर दिया। यानी कि पल्ली और अजमेर। तो सबसे पहले तो आएगा अपना धौलपुर। सबसे पहले आएगा धौलपुर, 4 हो गया। उसके बाद आएगा अपना उसके बाद पल्ली और जो अजमेर में से, पल्ली और अजमेर में से, 1 मिनट, पल्ली और अजमेर में से सबसे पहले आएगा दोस्तों अजमेर ही आएगा, अजमेर। उसके बाद आएगा पाली, पाली 2 आ गया। उसके बाद आ गया जैसलमेर। उसके बाद क्या आ गया? जैसलमेर। यानी 4-3-2-1, 4-3 2-1। तो इसका राइट आंसर हो गया 3 नंबर। जैसे सबसे पहले आएगा पूर्व में धौलपुर, उसके बाद अजमेर, उसके बाद पाली, और उसके बाद पूर्व पूर्व में अपने जैसलमेर आ गया। ये जैसलमेर और पाली ये थार डेजर्ट के, आपको पता ही है। और ये हो गए अपने पूर्वी मैदान के जिले। तो ये पास पास में माइंड मैप होना चाहिए। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। उत्तर से दक्षिण यानी सबसे उत्तर में जिला कौन सा है? सबसे उत्तर यानी सबसे ऊपरी ऊपर जिला कौन सा है? तो श्री गंगानगर। ऊपरी ऊपर या उत्तर में सबसे उत्तर में जिला कौन सा है? तो श्री गंगानगर। 1 नंबर किस किस में नहीं है इनमें? तो एक तो इसमें नहीं है, तो इसको कट करो भाई। एक इसमें नहीं है, तो इसको कट करो। अब देख लेते हैं कि गंगानगर के जस्ट नीचे जिला कौन सा है? तो जस्ट नीचे है अनूपगढ़। अनूपगढ़, अनूपगढ़ तो नहीं है। अनूपगढ़ तो बीकानेर है। अनूपगढ़ के बाद बीकानेर है। तो 1 और 4, 1 और 4 इसमें है। 1 और 4 नहीं, 1 और 4 नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो गया, जो बच गया वही 3 नंबर। 1 और 4 नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो गया 3 नंबर। रामदेवरा। रामदेवरा रामदेव जी का प्रसिद्ध थान है या मंदिर है। जैसलमेर मुख्यालय से किस दिशा में? यानी रामदेवरा जैसलमेर मुख्यालय से और किस दिशा में? तो रामदेवरा है दोस्तों पूर्व की ओर। रामदेवरा यानी ये अपन जैसलमेर का और ऐसे मैप डिजाइन कर लेते हैं। इसके पूर्व की ओर रामदेवरा स्थित है। राजस्थान के पश्चिम में स्थित जैसलमेर जिला मुख्यालय से रामदेवरा पूर्व दिशा की ओर है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। राजस्थान के नक्शे पर निम्न में से कौन सा सुदूर दक्षिणी क्षेत्र स्थित है? यानी राजस्थान के नक्शे पर मेड़ता तो नागौर में, सोजत पाली में, ये भी दक्षिण नहीं। मारवाड़ जंक्शन नहीं है। तो कौन सा हो गया? राजसमंद। ये राजसमंद दक्षिण में है और मेवाड़, मेवाड़ में पड़ता है। मेड़ता, नागौर, सोजत पाली, मारवाड़ जंक्शन, ये पाली आ गया। सुदूर दक्षिण में सबसे कम अक्षांशीय स्थिति जो अपन राजसमंद की बात करें, राजस्थान राजसमंद है। यानी सबसे कम। निम्नलिखित में से अधिकतम भौगोलिक दूरी वाला समूह है कौन सा है? यानी भौगोलिक दूरी जिनके बीच में दूरी कम है। जयपुर, जोधपुर, या फिर अपन बात करें जो कम दूरी वाला समूह है। दूरी वाला है, अधिकतम नहीं, कम नहीं, अधिकतम यानी ज्यादा दूरी वाला समूह है कौन सा है? तो ज्यादा दूरी वाला देख लेते हैं। पहला है अपने जयपुर जोधपुर, ये तो ज्यादा दूरी में नहीं है। जयपुर बीकानेर, जयपुर कोटा भी ज्यादा दूरी में नहीं है। जयपुर जोधपुर ही ज्यादा दूरी में नहीं है। सुनो भी। अब अपने जयपुर बीकानेर और जयपुर उदयपुर। तो जयपुर बीकानेर और जयपुर उदयपुर में से जयपुर उदयपुर की ओर ज्यादा दूरी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। जयपुर से कोटा 251 किलोमीटर है। जयपुर से बीकानेर 300 और 34 किलोमीटर है। जोधपुर 372 किलोमीटर है। वहीं पर जयपुर जोधपुर जयपुर उदयपुर से और 417 किलोमीटर। तो सबसे ज्यादा जयपुर और उदयपुर के बीच की दूरी है। यानी कि जयपुर से चले तो अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़ और फिर उदयपुर होते हुए अपन उदयपुर जाते हैं। यानी चित्तौड़ होते हुए काफी लंबी दूरी पड़ जाती है। राजस्थान की सॉरी राज्य की कुल स्थलीय लंबाई कितनी है? तो राज्य की कुल स्थलीय या फिर अपन कह सकते हैं बॉर्डर कितना है राज्य का? तो दोस्तों बॉर्डर है अपने राज्य का 5920 किलोमीटर। बॉर्डर कितना है? 5920 किलोमीटर। 1070 तो अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय कितना है? 1070। अंतर्राष्ट्रीय 1070 और अंतर राज्य है 5920 किलोमीटर। अंतर्राज्य कितना है? 5920 किलोमीटर। राजस्थान की और अपन कह सकते हैं कुल स्थलीय सीमा 5920 किलोमीटर, जो 29 जिलों को मिलाकर बनती है। और 4850 किलोमीटर जिसके, और 25 जिले लगते हैं केवल अंतर्राष्ट्रीय
जिले संख्या होगी 4 और केवल अंतरराज्य 23 हो गए। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपना, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई। तो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन एक है 1070 किलोमीटर, ऑप्शन दो है 970 किलोमीटर, ऑप्शन तीन है 1170 किलोमीटर और ऑप्शन चार है 870 किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर होगा वह 1070 किलोमीटर। पाकिस्तान से लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लिफ लाइन कहते हैं इसे। सर सिरिल रेडक्लिफ द्वारा इसका विभाजन किया गया था 17 अगस्त 1947 को। इसकी लंबाई है 1070 किलोमीटर टोटल है इसकी। 3,300 के लगभग है। और राजस्थान में 1070 किलोमीटर। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का उत्तर से दक्षिण का क्रम और डिसाइड करें, यानी उत्तर से दक्षिण किस दिशा में है? उत्तर से दक्षिण। तो सबसे उत्तर में कौन सा है? सबसे उत्तर में है गंगानगर। तो गंगानगर सबसे उत्तर में है, तो जैसलमेर यहीं पर कट हो गया। और उसके बाद अपन कट कर देते हैं बीकानेर को। समझ गए? तो जैसलमेर और बीकानेर अपने आप कट हो गए। उसके बाद अपन देखते हैं कि दूसरा ऑप्शन गंगानगर है, इसमें भी गंगानगर है। दूसरा इसमें बीकानेर है, यानी कि 3 नंबर में बीकानेर है और इसमें बाड़मेर है, तो एक यहीं से कट गया। अब आगे अपने को माथापच्ची नहीं करनी है। इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। परीक्षा काल के समय राजस्थान के 4 जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर क्रम से गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर उत्तर से दक्षिण की ओर स्थित थे। वर्तमान में 6 जिले हैं। वर्तमान में 6 जिले कौन से? गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर उत्तर से दक्षिण स्थित हैं। चलो अभी गंगानगर व बाड़मेर ऐसे 2 जिले हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा व अंतर्राज्यीय सीमाएं बनाते हैं। गंगानगर और बाड़मेर यानी कि अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा दोनों बनाते हैं। गंगानगर तो पंजाब से बनाता है और वहीं पर जो बाड़मेर हो गया वो और गुजरात से बनाता है। वहीं पर बाड़मेर सिंध प्रांत पाकिस्तान से बनाता है और पंजाब सॉरी हाँ पंजाब प्रांत और पाकिस्तान से गंगानगर बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से जिले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दक्षिण से उत्तर की ओर स्थित है? दक्षिणी से उत्तर की ओर, यानी साउथ से और नॉर्दर्न की तरफ है। चलो अभी देख लेते हैं। दक्षिण दक्षिण की बात चल रही है, तो दक्षिण में तो गंगानगर नहीं है। गंगानगर तो उत्तर में है, गंगानगर दक्षिण में तो नहीं है। अब देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर बात कर रखी है, तो जालौर यहीं पर कट हो जाएगा और बचा अब बाड़मेर, यानी कि बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर। तो इनके बारे में अपन ने देख लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतर्राज्यीय सीमा दोनों है? तो अपन ने बात की थी बाड़मेर है पहला तो, और दूसरा है गंगानगर। तो इसका राइट आंसर हो गया बाड़मेर, क्योंकि गंगानगर दे नहीं रखा है। चलो अभी राजस्थान के कितने जिले पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं? तो अपन बात करें राजस्थान के, वर्तमान में तो 6 जिले हैं। वर्तमान में कितने जिले? 6 जिले, लेकिन पेपर के टाइम पे 4 थे। वर्तमान में कितने हैं? 6 और पेपर के टाइम पे 4। शुरुआत में तो गंगानगर, बीकानेर और जैसलमेर, बाड़मेर थे, लेकिन बीकानेर और गंगानगर से एक जिला अलग हो गया, गढ़ और फलोदी, जैसलमेर और जोधपुर से अलग होके नया जिला बन गए हैं। तो वर्तमान में 6, तो इसका राइट आंसर 2 नंबर हो जाएगा। चलो अभी वर्तमान में 6 जिले हैं, इनकी अपन ने और व्याख्या देख ली थी। रेड क्लिफ रेखा का विस्तार है। तो रेड क्लिफ रेखा का विस्तार गंगानगर से बाड़मेर है। गंगानगर से कहाँ पर है? बाड़मेर। तो अब अपने को ऐसे मानो आ नहीं रहा है। तो इतना ही याद है गंगानगर से बाड़मेर। तो जालोर का कहीं पर नाम है क्या? नहीं, तो अपने आप कट हो जाएगा। इसमें भी जालोर का नाम आया तो जालोर अपने आप कट हो जाएगा। अब यहाँ पर कोणा गांव और से बक्कासर है। तो कोणा गांव से नहीं है, कोणा गांव तो उत्तरी गांव है सबसे। अ, इंदुमल कोट से है, इंदुमल कोट से और बक्कासर है, इंदुमल कोट से बक्कासर है। इसका राइट आंसर होगा एक। गंगानगर के इंदुमल कोट से लेकर बाड़मेर के बलगांव बक्कासर तक फैली हुई है। इस अंतर्राष्ट्रीय सीमा
पर 6 जिले अवस्थित है या 6 जिले स्थित है, और पाकिस्तान के 9 जिले। इंडिया के या राजस्थान के 6 जिले तो देख लिए थे, अब पाकिस्तान के देख लेते हैं। तो बहावलपुर है, तो बावल नगर भी होगा। रहीम यार खान, ये तो तीनों जिले पंजाब प्रांत में हैं। अब 6 जिले और सिंध प्रांत में पाकिस्तान के गोटकी, संगर, सुकर, उसके अलावा खेरपुर, उमरकोट या अमरकोट। अमरकोट भी पुराने टाइम में इसे कहते हैं, जो वर्तमान में उमरकोट है, जहाँ पर बाबूजी एवं रामदेव जी की शादी हुई थी। नेक्स्ट है थार पारकर जिला। ये जिले स्थित है, ये 9 जिले और हमारे 6 जिले। कौन सा जिला क्या है, कौन सा पाकिस्तान का जिला राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर नहीं है? तो कौन सा जिला नहीं है, तो खेरपुर है। उसके अलावा वाहवलपुर है, और जो मीरपुर एवं जो लायलपुर है, ये दोनों नहीं है। तो इसका आधिकारिक आंसर तो शायद ही कौन सा होगा, लेकिन अगर मानने तो 3 मान सकते हैं, या फिर कोई बात है, ये क्वेश्चन ही गलत है वैसे तो। हाँ, राजस्थान के जिलों में से किसकी सीमा पाकिस्तान के साथ नहीं लगती? इन राजस्थान के जिलों में पाकिस्तान के साथ है, और किसकी सीमा नहीं लगती? तो गंगानगर की लगती है, उसके अलावा जैसलमेर की लगती है, बाड़मेर की लगती है, जोधपुर की आपने जोता नहीं रही कौन लागे। तो इसका राइट आंसर होगा जोधपुर। तो अगला क्वेश्चन का नहीं चला, अगला क्वेश्चन की है, इनमें से राजस्थान के किस जिले की सीमा पाकिस्तान के साथ नहीं लगती? तो हनुमानगढ़ री सीमा पाकिस्तान रे सागे कौन नहीं लागे, तो काय रे सागे लागे? तो हरियाणा के सागे और हनुमानगढ़ की, या पंजाब के सागे हनुमानगढ़ की लगे। हरियाणा और पंजाब के साथ हनुमानगढ़ की सीमा लगती है। वहीं पर बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर, उसके अलावा जैसलमेर, अनूपगढ़ और फलूदी की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, गंगानगर स्थित है। इनमें से सर्वाधिक सीमा किसकी लगती है? तो इसका राइट आंसर होगा जसाणेरी। जसाणेरी सीमा हगड़ों ज्यादा अलग है। अ, अब वर्तमान में तो कई आंकड़ो आवे वो माने ध्यान को नहीं, लेकिन अभी तक तो जैसलमेर ही लागे चलो भी। जैसलमेर जिले के साथ सर्वाधिक 464 किलोमीटर जो जैसलमेर की लगती है, उसके बाद है बाड़मेर की 228, अनूपगढ़, बीकानेर, गंगानगर, फलौदी सबसे कम 30 किलोमीटर। मालसर, ये फिर अपन वही बात है, इतना डीप नहीं जाएंगे। अगर ऑफिशियल आंकड़ा तो अभी कुछ अपने को मिला नहीं है। चलो भी, राजस्थान का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट नहीं है? राजस्थान का कौन सा जिला अंतर्राष्ट्रीय है? तो गंगानगर है, बाड़मेर है, और बीकानेर है। बच्चा हनुमानगढ़ बच्चों आप तो चलो हनुमानगढ़ नहीं है। चलो भी, निम्न में से राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तानी सीमा के निकट नहीं है? निम्न में से कौन सा शहर? तो इसका राइट आंसर होगा हनुमानगढ़। ये ऐसे क्यों दे रहा है? चलो भाई, पाकिस्तान सीमा के सर्वाधिक निकट अनूपगढ़, परीक्षा काल के समय गंगानगर, और दूर बीकानेर। इसमें 3 कैसे दिखाया? पाकिस्तान सीमा के निकट, अच्छा निकट है, मैंने दूर बता दिया गंगानगर, सॉरी हनुमानगढ़। यानी निकट तो गंगानगर है, और दूर क्या है? दूर हनुमानगढ़ हो गया। क्योंकि ये जो मैंने सोचा सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। सबसे निकट तो है अपना गंगानगर, और सबसे दूर हो गया हनुमानगढ़। वैसे सीमा पर बात करें तो बीकानेर सीमा पर, और वर्तमान की स्थिति में अनूपगढ़ सबसे निकट माना जाएगा। निम्न में से कौन सा जिला मुख्यालय राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा से भौगोलिक रूप से सबसे दूर स्थित है? यानी कि ये जो जिले दे रखे हैं, जिले कौन से हैं? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, यानी सीमा पर स्थित जिलों में से, और बीकानेर सबसे दूर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सर्वाधिक दूर जिला बीकानेर हो गया।
और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से, सीमा पर तो बीकानेर हो गया, सीमा से धौलपुर हो गया, यानी धौलपुर सबसे पूर्व स्थान पर पड़ता है, और जो सीमा लगती है, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर लगता है बिल्कुल अपने पश्चिम स्थान पर। राजस्थान राज्य के निम्नलिखित में से कौन से जिले की सीमा राजस्थान गुजरात राज्य के साथ सबसे कम लगती है? तो इसका राइट आंसर होगा सबसे कम और लगती है, तो इसका राइट आंसर होगा बाड़मेर, यानी कि कम लगती है, यानी कि जो बांसवाड़ा हो गया, उसके अलावा सिरोही हो गया, उसके अलावा प्रतापगढ़ हो गया, इनसे, और जो बाड़मेर है, इसकी सीमा कम लगती है। बाड़मेर की लगभग 14-15 किलोमीटर की सीमा लगती है गुजरात के साथ। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बाड़मेर, हाँ 14 आ गई। बाड़मेर जिले की सीमा गुजरात के साथ है, सबसे कम 14 किलोमीटर लगती है, ये बात आ गई। चलो भाई, वैसे तो वही बात है कि अगर एक बार अच्छे से आपने पढ़ लिया तो बाद में ऑटोमेटिक ही याद रहेगी। अ, गुजरात के साथ है, और बाड़मेर की उसके अलावा मध्य प्रदेश के साथ है भीलवाड़ा की। बाड़मेर की है 14, भीलवाड़ा की है 16। ऐसे से आपने रिलेट करके अगर पढ़ोगे तो याद आसानी से रहेगा। राजस्थान राज्य की सर्वाधिक सीमा लंबी सीमा किस राज्य के साथ लगती है? तो मध्य प्रदेश के साथ सब सर्वाधिक 1600 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश, सबसे कम लगती है पंजाब के साथ। सबसे कम किसके साथ लगती है? पंजाब के साथ। राजस्थान की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राज्यीय सीमा मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर लगती है। राजस्थान की सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा वाला जिला झालावाड़ 520 किलोमीटर है। कितने किलोमीटर? 520 किलोमीटर। और सबसे कम सीमा वाला बाड़मेर 14 किलोमीटर है। तथा न्यूनतम सीमा वाला जो अपन कह सकते हैं अंतर्राज्यीय सीमा वाला बाड़मेर हो गया। राजस्थान के मध्य प्रदेश के साथ 10 जिले लगते हैं। सर्वाधिक सीमा झालावाड़ की लगती है 520 किलोमीटर, और सबसे सीमा लगती है भीलवाड़ा बिलाड़ारी। किसकी लगती है? बिलाड़ारी सबसे कम सीमा लगती है। निम्न में से राजस्थान के किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से संयुक्त है? मध्य प्रदेश से संयुक्त है, यानी कि संयुक्त है या मध्य प्रदेश से लगी हुई है। तो झालावाड़ की सीमा मध्य प्रदेश के साथ लगती है। वहीं पर डूंगरपुर हो गया या सिरोही हो गया, इनकी गुजरात के साथ है। भरतपुर की सीमा लगती है हरियाणा राज्य के साथ। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जिस राज्य के साथ राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा है वह 4 नंबर है, यानी कि राजस्थान की, और 89 किलोमीटर है। पंजाब के साथ 89 किलोमीटर है। चलो अभी राजस्थान की सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा गंगानगर, सर्वाधिक गंगानगर है, सबसे कम है हनुमानगढ़ के साथ है। पंजाब की बात चल रही है, और 89 किलोमीटर पंजाब के साथ है लगती है। पंजाब के 2 जिले राजस्थान के साथ लगते हैं, फाजिलका और श्री मुक्तसर साहिब। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है? राजस्थान के जिस जिले की सीमा अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय दोनों है, अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय, बाड़मेर और दूसरा है गंगानगर। बाड़मेर और गंगानगर। राजस्थान का गंगानगर एवं बाड़मेर जिला अंतर्राज्यीय व अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। गंगानगर जिले की सीमा पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय व पंजाब के साथ अंतर्राज्यीय दोनों प्रकार से बॉर्डर लगती है। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा गुजरात व पाकिस्तान के साथ लगती है या मिलती है, तो बाड़मेर की गुजरात व पाकिस्तान के साथ है। वहीं पर अपने गंगानगर की, और पंजाब और पाकिस्तान के साथ, दोनों के साथ लगती है। बाड़मेर किरात कूप, शिव कूप व मेलोपहत बाड़मेर के प्राचीन नाम है, यानी कि ये बाड़मेर के ऐसा जिला है जिसकी सीमा पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय एवं गुजरात के साथ अंतर्राज्यीय सीमा लगती है। निम्न में से कौन से जिले कर्क रेखा पर? तो कर्क रेखा पर डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले हैं, 2 नंबर और 4 नंबर, यानी कि 2 और 4 किसमें? 2 और 4, 2 और 4 क्या है रेखा? राजस्थान की कर्क रेखा नहीं, निम्न में से राजस्थान की किन जिलों की
सीमा गुजरात के साथ में होती है। कर्क रेखा पढ़ लिया मैंने, यानी कि गलती-गलती में देखा नहीं, यहीं पर सिली मिस्टेक होती है। मोटा-मोटी मैंने अंदाज़ा लगा लिया, हाँ, राजस्थान और ऑप्शन दिखे मोटा-मोटी तो गलत कर लिया, हाँ। यानी कि कर्क रेखा पर नहीं पूछ रहे, गुजरात के साथ है। तो गुजरात के साथ है और सीमा किन-किन की लगती है? तो गुजरात के साथ सीमा जो डूंगरपुर हो गया, उसके अलावा अ, डूंगरपुर नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, डूंगरपुर नहीं, डूंगरपुर बांसवाड़ा नहीं, किले डूंगरपुर, डूंगरपुर हो गया। उसके अलावा सिरोही हो गया, डूंगरपुर हो गया और सिरोही हो गया। उसके अलावा और बांसवाड़ा हो गया, यानी सॉरी सॉरी, एक मिनट, कंफ्यूजन मच गई, एक मिनट साफ करके दोबारा करते हैं इसे। इन कर्क रेखा वाला पढ़ के कंफ्यूज मच गई, एक मिनट। हाँ, चलो अभी अब ये अपन बात कर लेते हैं, ये अपना राजस्थान हो गया। राजस्थान यहाँ पर अपन मान सकते हैं कि डूंगरपुर हो गया इस, सॉरी, इस साइड में अपना, और बांसवाड़ा हो गया इस साइड में अपना, डूंगरपुर हो गया। समझ गए? यहाँ पर एमपी की और बॉर्डर लगती है। समझ गए? अब ये अपने राजस्थान की और गुजरात के साथ सीमा पूछ रहा है। तो गुजरात के साथ सिरोही आ गया, सिरोही इस साइड में, एक नंबर सिरोही आ गया। बांसवाड़ा की इस साइड में डूंगरपुर, तो डूंगरपुर की लगती है। प्रतापगढ़ डूंगरपुर की इस साइड में है, तो प्रतापगढ़ की नहीं लगती। प्रतापगढ़ की प्रतापगढ़ की लगती है, प्रतापगढ़ की साइड में, एक मिनट। बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, कंफ्यूजन हो रही है, कंफ्यूजन किस चीज की हो रही है? हाँ, हाँ, प्रतापगढ़ की नहीं लगती, हाँ, प्रतापगढ़ की नहीं लगती। और नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया बांसवाड़ा, बांसवाड़ा की लगती है। बांसवाड़ा डूंगरपुर, बांसवाड़ा जिला अपन कह सकते हैं ऐसा जिला है जो मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों के साथ सीमा बनाता है। एक मिनट दोबारा समझाता हूँ, एक मिनट, क्योंकि कंफ्यूजन मच गया। ये अपना राजस्थान मान लेते हैं, ये बांसवाड़ा हो गया, समझ गए? ये बांसवाड़ा हो गया, बांसवाड़ा की और मध्य प्रदेश और गुजरात दोनों के साथ सीमा लगती है, तो एक तो बांसवाड़ा हो गया। उसके अलावा प्रतापगढ़, तो प्रतापगढ़ इस साइड में है, प्रतापगढ़ की मध्य प्रदेश के साथ लगती है, गुजरात के साथ नहीं लगती, और डूंगरपुर और सिरोही, तो इसका राइट आंसर हो गया 3 नंबर। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान के जिस जिले से अधिकतम जिलों की सीमा स्पर्श करती है, यानी कि राजस्थान के किस जिले से और सबसे ज्यादा सीमा स्पर्श करती है? तो शुरुआत में तो पाली के साथ सीमा स्पर्श करती थी, लेकिन वर्तमान में जयपुर और ग्रामीण के साथ है, और सबसे ज्यादा जिलों की सीमा, 10 जिलों की सीमा और स्पर्श करती है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान राजस्थान व खालिस्तान की, या राजस्थान व रेगिस्तान की सीमा पर भिवानी मंडी रेलवे स्टेशन स्थित है। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा पर भिवानी मंडी रेलवे स्टेशन स्थित है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान के उन जिलों के नाम बताइए जिनकी सीमा भारत के किसी भी राज्य व अन्य देश के साथ नहीं लगती है, यानी राजस्थान के ऐसे जिले। तो राजस्थान के शुरुआत में एक नंबर ऑप्शन देख लेते हैं। राजस्थान के ऐसे जिले जिनकी सीमा भारत के किसी राज्य, यानी किसी राज्य या किसी देश के साथ नहीं लगती। तो जयपुर हो गया, तो जयपुर की अ, वर्तमान में तो नहीं लगती, लेकिन एक टाइम था जब हरियाणा के साथ लगती थी। 2013 का है, तो ये गलत हो गया। अब देख लेते हैं। जोधपुर, पाली, दौसा, नागौर, टोंक, बूंदी, राजसमंद, अजमेर। एक बार इस ऑप्शन को छोड़ देते हैं। उदयपुर, तो उदयपुर की सीमा लगती है, तो ये भी नहीं हो। सीकर, तो सीकर की सीमा लगती है, सीकर झुंझुनू की सीमा लगती है, तो इसका राइट आंसर हो गया 2 नंबर है। चलो अभी वर्तमान में तो ये अलग टाइप से होगा, जो अपन कह सकते हैं इसका आंसर। चलो अभी परीक्षा के समय राजस्थान के अंतर्वर्ती जिलों की संख्या 8 थी, लेकिन वर्तमान में अंतर्वर्ती जिलों की संख्या 24 हो गई है। जो राज्य अथवा अन्य देश की सीमा से जो अन्य क्या है, अन्य से सीमा नहीं बनाते, यानी कि 24 हो गई 8 से बढ़कर। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला है जो राजस्थान की किसी भी राज्य और किसी भी अपन कह सकते हैं देश के साथ सीमा नहीं बनाता? तो बाड़मेर,
बाड़मेर गुजरात और पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। नेक्स्ट हो गया बीकानेर पाकिस्तान के साथ, जैसलमेर पाकिस्तान के साथ, जोधपुर, तो जोधपुर किसी के साथ नहीं बनाता, इसका राइट आंसर हो गया 4 नंबर। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है। बढ़ते नेक्स्ट क्या है, राजस्थान के वे जिले जिनकी राजनीतिक सीमा भारत के किसी अंतरराज्य या फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगाता, यानी कि राजस्थान के कुछ जिले पूछे। प्रतापगढ़ हो गया, प्रतापगढ़ मध्य प्रदेश के साथ लगती है, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट हो गया पाली, जयपुर, नागौर, धौलपुर, तो ये नहीं होगा। धौलपुर ये सीमा लगाते हैं, जयपुर एक टाइम पे लगाता था सीमा। नेक्स्ट हो गया बूंदी, दौसा, राजसमंद, पाली, जोधपुर, तो एक बार इसे छोड़ते हैं। रुरली, भीलवाड़ा, तो भीलवाड़ा 16 किलोमीटर मध्य प्रदेश के साथ लगाता है सीमा, इसका राइट आंसर हो गया। इसका राइट आंसर क्या हो गया? 3 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस जिले की सीमा रेखा किसी अन्य राज्य की सीमा के साथ नहीं छूती? तो ऑप्शन नंबर एक डूंगरपुर, डूंगरपुर। ऑप्शन नंबर दो है भीलवाड़ा, ऑप्शन नंबर तीन है झुंझुनू। तो झुंझुनू की हरियाणा के साथ, भीलवाड़ा की मध्य प्रदेश के साथ, डूंगरपुर की गुजरात के साथ, और जो ऑप्शन बच गया वो है अपना प्यारा बूंदी, यानी बूंदी की किसी राज्य के साथ है और बॉर्डर सीमा नहीं लगती। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से किस राज्य की सीमा रेखा राजस्थान के साथ साझा नहीं होती? यानी कि पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा की सीमा तो राजस्थान के साथ लगती है, इसका राइट आंसर हो गया दिल्ली। दिल्ली की सीमा राजस्थान के साथ है, नहीं लगती। निम्न में से कौन सा जिला अपनी सीमा पाकिस्तान के साथ साझा नहीं करता, यानी कि पाकिस्तान के साथ कौन सा जिला सीमा साझा नहीं करता? तो कौन सा जिला सीमा साझा करता है? ये ऐसा क्वेश्चन होना चाहिए था, क्वेश्चन गलत है शायद, मुझे जहां तक लग रहा है, या गलत टाइप वगैरह हो गया। कौन सा पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करता है? तो इसका राइट आंसर होगा बाड़मेर। इसका राइट आंसर क्या हो गया? बाड़मेर। कोटा, जयपुर और अजमेर सीमा साझा नहीं करते, बाड़मेर साझा करता है। विकल्पों में दिए गए कोटा, अजमेर और जयपुर सीमा साझा नहीं करते। सही है, तो बाड़मेर सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राजस्थान का अ, वह जिला जो भौगोलिक राजस्थान का वह जिला जो भौगोलिक एवं सामाजिक वातावरण, पर्यावरण तथा राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश से मिलती है, वह कौन सा? यानी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, जो भी प्रकार से अपन देख लेते हैं वो कौन सा जिला, या फिर अपन कह सकते हैं कौन सा जिला है? तो धौलपुर। धौलपुर जिला बिल्कुल मध्य प्रदेश जैसा है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसा है, बोली भी उनकी और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश वालों जैसी है। चलो बे, राज्य राज्य के 4 जिले हनुमानगढ़, डीग, धौलपुर, बांसवाड़ा की अंतरराज्यीय सीमा दो दो सीमावर्ती राज्यों से अलग थी है। हनुमानगढ़ की पंजाब और हरियाणा के साथ, डीग की उत्तर प्रदेश और हरियाणा के साथ। नेक्स्ट है धौलपुर की उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ, बांसवाड़ा की मध्य प्रदेश और गुजरात के साथ है। थोड़ा सा खांसी हो गई तो इसके लिए क्षमा चाहता हूँ। चलो अभी राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है धौलपुर, सबसे पश्चिमी जिला है अपने जैसलमेर, सबसे उत्तरी जिला है गंगानगर, सबसे दक्षिणी जिला है बांसवाड़ा। चलो भाई, राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 1826 है। विस्तार कोणा गांव, गंगानगर से दक्षिण बोरकुंड गांव या बोरकुंडा गांव, कुशलगढ़, बांसवाड़ा तक है। पूर्व में, पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 869 किलोमीटर तथा विस्तार पश्चिम में कटरा हो गया, सम तहसील हो गई, जैसलमेर जिला हो गया। उसके अलावा पूर्व में जगमोहनपुरा की ढाणी, या फिर जो अपन कह सकते हैं सिलाना भी कहते हैं या सिलावट भी कहते हैं, ये राजाखेड़ा तहसील में है धौलपुर में। चलो भी, मानचित्र में उन गांवों की स्थिति को दर्शाया गया है जहां से राजस्थान का दक्षिण व पूर्व पश्चिम विस्तार नापा जाता है। ये स्थितियां 1, 2, 3, 4, इन 3, 4 अंकित की गई है। नीचे दिए गए सही अनुक्रम को दर्शाइए।
यानी कि दक्षिण और उत्तर से दक्षिण और क्या है, पूर्व से पश्चिम नापा जाता है। उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम नापा जाता है। तो सिलाना उत्तर से दक्षिण तो कोणा है। कोणा से कटरा और पूर्व से पश्चिम है ना, पूर्व से पश्चिम तो सिलाना और बोरकुंडा। तो इसका राइट आंसर हो गया 4 नंबर। यानी 4 नंबर में क्या है, कोटा, कोटा नहीं, कोणा गांव, जो अपने कोणा गांव, तो ये नहीं है, 1 मिनट, ये नहीं, उत्तरी उत्तर तो है कोणा गांव। 1 नंबर पर कौन सा है, कोणा गांव। 1 नंबर ऐसे दे रखा है, 1 मिनट, 1 नंबर ऐसे देखा, 1 नंबर पर है जो अपना सिलाना, हाँ सही हो गया। 2 नंबर पर है कोणा गांव, 3 नंबर पर है कटरा गांव, और 4 नंबर पर है बोरकुंडा। यानी कि इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। यानी सिलाना गांव हो गया धौलपुर में, कोणा गांव हो गया गंगानगर में, कटरा गांव हो गया जैसलमेर, बोरकुंडा गांव हो गया अपने अ, जो बांसवाड़ा में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर 1 नंबर है। 1 नंबर राइट आंसर होगा, मैप के अनुसार दिख रखा है, तो कंफ्यूजन वाली बात है और नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी तहसील राजस्थान के दक्षिणतम भाग में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा कुशलगढ़ तहसील राजस्थान के और दक्षिण में और बांसवाड़ा जिले में स्थित है। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 जिले की सीमा राजस्थान के कितने जिलों से लगती है, यानी 12 जिले की सीमा राजस्थान के टोटल कितने जिलों से लगती है। तो ये इसका राइट आंसर हो गया 2 नंबर, 12 जिले की सीमा कोटा और झालावाड़ 2 जिलों से लगती है। सवाई माधोपुर जिले की सीमा राजस्थान के किस जिले से नहीं लगती। तो एक इसका राइट आंसर होगा सवाई माधोपुर जिले की कोटा से लगती है, टोंक से लगती है, दौसा से लगती है। तो इसका राइट आंसर हो गया सवाई माधोपुर की धौलपुर से नहीं लगती। यानी कि धौलपुर की सीमा लगती है, धौलपुर की भरतपुर और करौली से लगती है। वो धौलपुर की बात है चल रही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, कर्क रेखा राजस्थान के किन जिलों से होकर गुजरती। तो वो क्वेश्चन अब आया है जो हमने पहले कर दिया था। चलो अभी इसका राइट आंसर हो गया बांसवाड़ा और डूंगरपुर। कर्क रेखा राजस्थान के दक्षिणी सिरे डूंगरपुर, चिखली गांव और बांसवाड़ा कुशलगढ़ तहसील में होकर गुजरती है। राजस्थान में कर्क रेखा के सर्वाधिक निकट स्थित शहर बांसवाड़ा में कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के हैं, राज्य कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है। तो कर्क रेखा सिंपल सा सवाल है, ये अपने पढ़ लिया था, बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। कर्क रेखा किस जिले से होकर गुजरती है। तो 3 नंबर इसका राइट आंसर हो गया डूंगरपुर हो गया, बांसवाड़ा हो गया, ये घुमा घुमा के पूछ रहे हैं। कर्क रेखा राजस्थान की किस दिशा से होकर गुजरती है। तो साउथ से, डूंगरपुर बांसवाड़ा में जो साउथ में जिले है वहां से होकर गुजरती है। राजस्थान के दक्षिण में होकर गुजरती है। तो इसका राइट आंसर हो गया कर्क रेखा, न तो मकर रेखा, न विषुवत रेखा, और इसका राइट आंसर होगा कर्क रेखा। राजस्थान के जिस जिले में सूर्य किरणों का तिरछापन सर्वाधिक होता है, तो सर्वाधिक सिद्धि तो अपने जोधपुर फलोदी में पड़ती है, सर्वाधिक तिरछी गंगानगर में पड़ती है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सिद्धि पड़ती है। 1 मिनट, 1 मिनट, थोड़ा सा गलत बोल गया। कर्क रेखा पर सर्वाधिक सिद्धि पड़ती है, कर्क रेखा पर क्या पड़ती है, सर्वाधिक सिद्धि पड़ती है। लेकिन दिन के 12 बजे, टाइम है दिन के 12 बजे, दिन में सर्वाधिक सिद्धि अपने और जो फलोदी में पड़ती है, फलोदी जोधपुर में सर्वाधिक सिद्धि पड़ती है दिन में, और वैसे कर्क रेखा पर सबसे सिद्धि पड़ती है। इससे जिस जिले की दूरी अधिक होगी उस पर ये तिरछी होगी। अतः सूर्य की किरणें बांसवाड़ा पर सिद्धि वह डूंगरपुर, सॉरी, गंगानगर जिले पर तिरछी पड़ती है। 21 जून को सूर्य राजस्थान के किस जिले में लंबवत चमकता है। तो इसका राइट आंसर हो गया 3, बांसवाड़ा जिले में लंबवत चमकता है। सर्वाधिक वर्षा वाला दूसरा जिला बांसवाड़ा, बांसवाड़ा में सूर्य की सबसे सीधी किरणें पड़ती है। यानी कि सर्वाधिक है, और दूसरा जिला अपन कह सकते हैं बांसवाड़ा, उसमें सूर्य की किरणें सर्वाधिक और अपन कह सकते हैं सिद्धि पड़ती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किस जिले में सूर्य की किरणें सबसे पहले निकलती है? तो सबसे पहले पूर्व में निकलेगी, तो पूर्व में जिला कौन सा है? तो धौलपुर। सूर्य उदय पूर्व दिशा में होता है, सर्वप्रथम सूर्य उदय धौलपुर में होता है, क्योंकि धौलपुर राजस्थान का सबसे पूर्वी जिला है। सबसे बाद में सूर्य जैसलमेर में उगता है, क्योंकि राजस्थान का पश्चिमी जिला और जैसलमेर है। राजस्थान में पूर्व से पश्चिम सूर्य उदय 35 मिनट 8 सेकंड में, 8 सेकंड का अंतर है। यानी कि अपन बात करते हैं कि धौलपुर, तो धौलपुर में 1 बजे अगर सूर्य निकलेगा ना, धौलपुर में 1 बजे, 1 बजे तो थोड़ा सा लेट हो गया, हाँ। धौलपुर में ऐसे मान लेते कि सुबह 5 बजे सूर्य निकला, तो जैसलमेर में सूर्य 5 बजकर और 35 मिनट और 8 सेकंड पर निकलेगा। समझ गए? 35 सेकंड, 35 मिनट और 8 सेकंड पर निकलेगा। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का किस राज्य के साथ सीमा विवाद है? तो राजस्थान का और अ, गुजरात के साथ है, और मानगढ़ पहाड़ी को लेकर सीमा विवाद है। तो इसका राइट आंसर हो गया 3। उदयपुर संभाग के मांडवा क्षेत्र की सांसर तथा गुजरात के बीच 200 बीघा को लेकर और विवाद चल रहा है या विवाद है। तो चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न युग में से राजस्थान की अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार को सही रूप से दर्शाए। 23 डिग्री 30 मिनट से 12 डिग्री, सॉरी 23 डिग्री 3 मिनट से और 30 डिग्री 12 मिनट, ये किस किस में दिया गया है? 23 3 23 3 23 3 से 30 12, तो 30 12 इन दो में दिया गया है। 59 30 से 78 17 और स्वतंत्र 17 दे रखा है, तो इसका राइट आंसर हो गया 2 नंबर। विस्तार विस्तार हो गया 23 3 उत्तरी अक्षांश से 30 12 उत्तरी अक्षांश है। और वहीं पर देशांतरीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार की बात करें, देशांतरीय विस्तार हो गया 59 30 पूर्व से और 78 17 पूर्वी। चलो अभी अगला नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। एक तरफ है तो अपने और कौन सा युग्म सही है? कौन सा युग्म सही है? और राजस्थान की स्थिति दे रखी है और राजस्थान का विस्तार दे रखा है, भौगोलिक विस्तार दे रखा है। तो 23 3 से 30 12 नॉर्थ लैटिट्यूड, और 59 30 से 78 17 ईस्टर्न, या फिर अपन कह सकते हैं कि देशांतरीय विस्तार या पूर्वी देशांतर दे रखा है। और तो अब विस्तार दे रखा है 3,42,239 है। तो 3,42,239.74, इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। तो ये आंसर और सही है, 1 नंबर ही सही है। राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार है। तो इसका राइट आंसर होगा 23 3 से 30 12 उत्तर, दोनों ही उत्तर है, दोनों ही उत्तर। तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राजस्थान का देशांतरीय विस्तार 59 30 से 78 17, पूर्व पूर्व है दोनों, 59 30 से 78 17, तो इसका राइट आंसर होगा 1 नंबर। राजस्थान राज्य पूर्व पश्चिम व उत्तर दक्षिणी देशांतरीय तथा अक्षांशीय विस्तार है। तो इसका राइट आंसर होगा अ, जो अपन कह सकते हैं कि पूर्व पश्चिम से विस्तार है, यानी विस्तार का अपने को और अंतर, लगभग अंतर पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा 8 47 से 7 9, यानी कि 7 डिग्री और 9 मिनट, तो इसका राइट आंसर होगा 2 नंबर। राजस्थान की कुल ग्लोबीय स्थिति 7 9, यानी 7 डिग्री 9 मिनट से 9 मिनट अक्षांशीय विस्तार, 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश है, तथा 8 47 देशांतरीय विस्तार 59 30 से और 78 17 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। राजस्थान की मध्यवर्ती अक्षांशीय रेखा 27 डिग्री उत्तरी अक्षांश जयपुर शहर के निकट तथा मध्यवर्ती देशांतर रेखा 74 डिग्री पूर्व देशांतर है। कौन सा जिला मुख्यालय शहर 70 डिग्री पूर्व देशांतर एवं 74 डिग्री पूर्व देशांतर के मध्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर। यानी कि इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, हनुमानगढ़
है जो अपन कह सकते हैं कि 70 से 74 के बीच में नहीं है, तो अनुमानगत 73 से 75 के बीच में, 70 से 74 के बीच में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किन दो जिलों मुख्यालय का अक्षांश समान है या इक्वल है? तो इसका राइट आंसर होगा बाड़मेर और पाली का जो अपन कह सकते हैं अक्षांशीय विस्तार है वो बिल्कुल बराबर है। ऐसे क्वेश्चन जेल प्रायरी में आए थे और जेल प्रायरी का एग्जाम अब दोबारा होगा अपने अप्रैल में, तो थोड़ा सा सचेत रहना। पाली का उत्तरी अक्षांश 24 डिग्री 47 मिनट, ये अपने को और ध्यान में नहीं रखना। मोटा मोटी ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, कभी कभार अब बनते हैं। कोटा की देशांतरीय स्थिति है, तो इसका राइट आंसर होगा 75 75 डिग्री से स्वतंत्र डिग्री दे पूर्वी देशांतर है। चलो अभी अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कहाँ पर आ गए? अगला क्वेश्चन, हाँ अगला क्वेश्चन ये हो गया। व्याख्या होगी, तो व्याख्या पे इतना गौर नहीं देना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सुमेलित करने वाला है। तो इसमें सुमेलित करना है कि किसका देशांतर और अक्षांश और देशांतर कितना है। तो सबसे पहले अपने को पांसवाड़ा देखना है, तो पांसवाड़ा इक्वल टू पांसवाड़ा 23 डिग्री और 3 मिनट। उसके अलावा गंगानगर 30 डिग्री और 12 मिनट उत्तरी अक्षांश है। अब ये बात कर लेते हैं धौलपुर की। तो धौलपुर का है अपने धौलपुर का देख लेते हैं कि धौलपुर यानी कि धौलपुर है 78 17 और वहीं पर जैसलमेर है 69 30, यानी कि लगभग 70 डिग्री के आसपास, 70 डिग्री देशांतर के आसपास। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? गंगानगर ये दे रखा है, गंगानगर का उत्तरी अक्षांश 28 40 से 30 12 पूर्वी देशांतर 17, ऐसा ये ज्यादा ध्यान देने वाला नहीं है। ठीक है, मोटा मोटी अपने को अक्षांश देशांतर से और अंदाजा हो जाता है। 23.5 यानी कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा 70 डिग्री पूर्व देशांतर राजस्थान के और किन जिलों से होकर अपन कह सकते हैं गुजरते हैं। 23.5 डिग्री यानी कि अपने को बात कर चल रही है कर्क रेखा की। तो कर्क रेखा और बांसवाड़ा में वो 70 डिग्री यानी 69 17 वाली बात चल रही है। तो ये अपने को जैसलमेर में मिलेगा। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस जिले में 70 डिग्री पूर्व देशांतर रेखा गुजरती है वह जिला कौन सा? तो इसका राइट आंसर होगा जैसलमेर। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि कलकत्ता में जो 83 डिग्री पूर्व देशांतर पर स्थित है, सूर्योदय का समय 6 AM है। तो अजमेर जो 74 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है, क्या टाइम होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 6 और 36 AM। ये एग्जाम या फिर अपन कह सकते हैं ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा निकालना पड़ेगा, या फिर अपन कह सकते हैं कि थोड़ा से इसमें लॉजिक लगेगा। तो अपन सीधे अपने पास तो पेन की सुविधा नहीं है, तो अपन व्याख्या देख लेते हैं। 83 डिग्री पूर्व देशांतर पे टाइम कितना है? 6 बजे। 74 डिग्री पे कितना होगा? तो 74 डिग्री पे अपना समय होगा 83, यानी 74 डिग्री पे अपना समय ज्ञात करेंगे। 83 माइनस 74, 9 डिग्री देशांतर है। तो 1 डिग्री देशांतर में 4 मिनट होती है, 9 डिग्री देशांतर में मिनट होगी 36, यानी कि 36 मिनट एक्स्ट्रा हो गए, यानी कि 6 बजे और 36 मिनट AM होगा। समझ गए? चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मानक समय 6:15 साय पर का टोल जो कि 23 डिग्री 45, ये आजकल सवाल नहीं आते। 45 उत्तरी अक्षांश व 74 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर पर स्थित है, में से क्या समय होगा? तो इसका राइट आंसर होगा 5:42 मिनट 40 सेकंड साई। ये मानक जो मानक समय है वो 82 डिग्री अ, 82 डिग्री पर है। चलो अभी इस पे अपने चर्चा नहीं करते हुए आगे चलते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, नए के बराबर आते हैं। पुराने टाइम की क्वेश्चन है। अब देख लेते हैं, राजस्थान राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्यों की संख्या। तो भारतीय राज्यों की संख्या 5 है। 5 कौन सी है? उत्तर में है अपना पंजाब, उससे नीचे है हरियाणा, उससे नीचे उत्तर प्रदेश, उससे नीचे
मध्य प्रदेश, और सबसे दक्षिण में गुजरात। तो गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया 2, उत्तर प्रदेश हो गया 3, हरियाणा पंजाब हो गए 5। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ है बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यह व्याख्या देख ली थी। यानी कि 5 राज्य 1600 किलोमीटर है। सबसे ज्यादा है 1600 किलोमीटर मध्य प्रदेश, 2 नंबर पर हरियाणा 1262, 3 नंबर पर है 1022 गुजरात, 4 नंबर पर उत्तर प्रदेश 800 स्वतंत्र, 5 नंबर पर है 89 किलोमीटर पंजाब। निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान मध्य प्रदेश पर स्थित है, स्थित नहीं है, यानी कि कौन सा जिला है जो राजस्थान और मध्य प्रदेश, तो उदयपुर, उदयपुर राजस्थान और गुजरात की सीमा पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से राजस्थान के से जिलों की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती। मध्य प्रदेश से कौन से जिले की सीमा नहीं लगती, तो डूंगरपुर की सीमा मध्य प्रदेश के साथ नहीं लगती। उसके अलावा डूंगरपुर की लगती है गुजरात के साथ, भरतपुर की लगती है हरियाणा के साथ। चलो अभी राजस्थान में कौन सा जिला उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा से लगा हुआ, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा से लगा हुआ है। तो एक तो धौलपुर लगा हुआ है, एक भरतपुर, इन 1 और 3, और हाँ इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, धौलपुर और भरतपुर। ये नए आंकड़ों के हिसाब से नहीं, पुराने आंकड़ों के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से जिस जिले की सीमा गुजरात से स्पर्श नहीं करती वह है। तो इसका राइट आंसर होगा प्रतापगढ़, यानी प्रतापगढ़ की सीमा गुजरात से नहीं, मध्य प्रदेश से स्पर्श करती है। चलो अभी ये अपने और पड़ोसी जिलों के बारे में, पड़ोसी राज्यों के बारे में बताया है। तो सबसे उत्तर में है, उत्तर में गंगा 89 किलोमीटर, पंजाब है 89 किलोमीटर, 2 जिले हैं गंगानगर हनुमानगढ़। उसके लगते हैं 2, फाजिल्का और श्री मुक्तसर साहिब। यानी कि नेक्स्ट है 1262 हरियाणा उत्तर पूर्व में, इससे लगते हैं हनुमानगढ़, झुंझुनू, नीमका थाना, कोटपुतली, बहरोड, चूरू। उसके अलावा अलवर, खैरथल, 8 जिले लगते हैं। उनके 7 जिले लगते हैं रेवाड़ी, मेवात, नया नाम है मेवात का अनूह, अनूह लगता है जो नया नाम मेवात का है, भिवानी, सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, महेंद्रगढ़। चलो भी नेक्स्ट है अ, दक्षिणी पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी यानी कि 1600 किलोमीटर है। जो 10 जिले है मध्य प्रदेश, और 10 जिले हमारे लगते, 10 ही उनके लगते हैं, धौलपुर, करौली, बारां, चित्तौड़, सवाईमाधोपुर, झालावाड़, कोटा, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, बांसवाड़ा, और उनके भी 10 जिले लगते हैं, झाबुआ, गुना, राजगढ़, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना, मंदसौर, रतलाम, उसके अलावा अगर मालवा और नीमच, ये 10 जिले उनके लगते हैं। पूर्व में है, फिक्स से अपन कह सकते हैं, पूर्व में है उत्तर प्रदेश 800 स्वतंत्र किलोमीटर, भरतपुर, धौलपुर और डीग हमारे 3 जिले लगते हैं। डीग नया जिला है, और उनके 2 जिले लगते हैं। उत्तर प्रदेश के 2 जिले आगरा और मथुरा। दक्षिणी पश्चिम में है हमारा गुजरात, गुजरात के साथ हमारे 6 जिले लगते हैं। 6 जिले हो गए, बांसवाड़ा हो गया, डूंगरपुर हो गया, उदयपुर, सिरोही, संतूर, बाड़मेर। पहले 5 लगते थे, अब दोनों के 6-6 लगते हैं। गुजरात के कच्छ, बनासकांठा, साबरकांठा, अरावली, महिसागर, उसके अलावा दाहोद। चलो अभी नेक्स्ट है पश्चिमी, फिक्स है, पश्चिम में है पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ हमारे 6 जिले लगते हैं, गंगानगर, सॉरी हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, अनूपगढ़, फलोदी, और उनके हमारे साथ है 9 जिले लगते हैं, 2 प्रांत लगते हैं। पंजाब प्रांत के 3 जिले, बहावलपुर, बहावलनगर, रहीम यार खान। सिंध के 6 जिले, घोटकी, संघर्षपुर, खेरपुर, उमरकोट, थार पारकर। तो दोस्तों ये थी अपनी सेकंड क्लास स्थिति और विस्तार को लेके, और क्लास भी 1 घंटे से ऊपर की हो गई है। तो आप इसे डबल स्पीड करके देख सकते हो। और बाकी हमारे चैनल से कोई रिलेटेड या चैनल से संबंधित आपको कोई जानकारी चाहिए, तो आप और सर्च कर सकते हो टेलीग्राम पर, EDIUCETIONALAY, यानी कि एजुकेशनली सर्च कर सकते हो। आपको हमारे से रिलेटेड या हमारे चैनल से रिलेटेड अन्य जानकारियाँ टेलीग्राम पे मिल जाएगी। बाकी आप संपर्क साध सकते हो टेलीग्राम पे। अगर अच्छा लगा कुछ तो कमेंट वगैरह कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये सीरीज ऐसे ही चालू रहेगी, तब तक के लिए आपसे लेते हैं अलविदा। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय राजस्थानी।